बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्रेम सहित राधा स्वामी जी, आप सबसे विनती है कि इस सत्संग को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि यह आपके आत्मिक लाभ के लिए है। साध संगत जी, जो आत्माएं अमृत वेला में उठकर नाम का सुमिरन और भजन करती हैं, वे सच में अपने सद्गुरु के हुक्म को सिर माथे पर रखते हैं। वे बिना किसी नागा के प्रतिदिन प्रभु का सुमिरन करते हैं और अपनी दिनचर्या को एकाग्र चित्त होकर पूर्ण करते हैं। ऐसे भक्तों की साधना सफल होती है क्योंकि वे अपने गुरु की आज्ञा में चलते हुए परमात्मा से जुड़ते हैं। जो आत्मा इस अमूल्य समय का सही सदुपयोग करती है, वह अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाती है और धीरे धीरे संसार मोह माया से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती है। इसलिए हमें भी अपने सद्गुरु के वचनों पर चलकर अमृत वेला में उठने और सच्चे प्रेम से भजन सुमिरन करने का संकल्प लेना चाहिए। तो भाई, उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कौन हो सकता है जो अपने सद्गुरु की हुक्म की पालना करते हैं, और जिस समय पूरा संसार सोया होता है और वह उठ जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, उसके बाद ही किसी और काम की तरफ ध्यान करते हैं। पहले अपना जो जरूरी काम है वह करते हैं। जो सत्संगी है, जो नामधारी हैं, जिन्हें समझ आ गया है, जिन्हें सद्गुरु की समझाई हुई बातें पल्ले पड़ गई हैं, तो वह तो अपना मेन काम, जरूरी काम नाम के सिमरन भजन को समय देते हैं और इसी को पहले समय देते हैं। तो भाई, समझना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा मेन काम है, जरूरी काम है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठकर परमात्मा को खुश करते हैं, अपने सद्गुरु को खुश करते हैं, तो भाई ऐसे लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं, ऊंचे भाग वाले होते हैं। और सुबह तो फिर वह सिमरन भजन को समय देते ही हैं, और फिर देख लो, वह सारा दिन ही सद्गुरु की मौज में व्यतीत करते हैं। वह चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो सारा दिन ही सिमरन में लगे हुए होते हैं। वह अपना काम धंधा करते हुए भी अपना कम करते रहते हैं, और उनके अंतर में नाम का सिमरन चलता रहता है, और वह सारा दिन ही खुश रहते हैं। किसी से कोई वाद विवाद नहीं करते हैं। अगर ऑफिस में या कहीं और काम कर रहे हैं, तो अगर उन्हें कोई कुछ कह दे, क्योंकि अक्सर जहां पर 4 आदमी काम करते हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत वाद विवाद तो चलता ही रहता है। पर जो सत्संगी है और सच्चे सत्संगी हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया, ऐसे लोग उनको पलट कर जवाब नहीं देते। वह अपने सद्गुरु की मौज में जीते हैं। कोई उन्हें कुछ भी कह दे, चाहे कोई बुरा भला कह दे, वह उसे पलट कर जवाब नहीं देते। और फिर जब वह पलटकर जवाब नहीं देते हैं, तो फिर बोलने वाला भी चुप कर जाता है और झगड़ा समाप्त हो जाता है। क्योंकि भाई, जो सच्चे सत्संगी है, नामधारी हैं, जो नितनेम है, वह जहां भी खड़े हो जाते हैं, जहां भी बैठ जाते हैं, तो वहां का माहौल ही सत्संगी बना देते हैं। क्योंकि उनकी बातों में, उनके लफ्जों में अमृत खुला होता है, जिसे सुनकर लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो लोग नितनेम, जो सुबह सिमर भजन करते हैं और फिर चलते फिरते काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमर करते हैं, तो वह बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि वह हर समय नाम का सिमरन भजन करके हर समय लाभ लेते हैं। वह अपने कीमती समय को व्यर्थ में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उनको समय के मोल का पता है। क्योंकि जो चाहते हैं, चलते फिरते काम धंधे करते हुए सिमरन करते हैं। तो भाई, ये तो उनके लिए एक बोनस की तरह है। नाम संसार में ताते मुक्त ना हुए, आद नाम जो गुप्त जप बुझेगी, सुबह उठ नहीं पाते हैं। इसीलिए हमसे सुबह उठा नहीं जाता है। इसलिए हमें चलते फिरते और अपना काम धंधा करते हुए नाम का सिमरन भजन कर लेते हैं। और ये भाइयों का भी कहना है और बहनों का भी कहना है। तो भाई, यह भी ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि इतने समय तक नाम का सिमरन भजन करना है, और इस तरह तो हम ज्यादा समय तक नाम का सिमरन कर लेते हैं, क्योंकि कम करते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं। जैसे कहा गया है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना हुए, तो भाई, संसार में कोई एक नाम थोड़ी है। संसार में बहुत सारे नाम है। परमा के कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है। मगर ये सभी नाम वर्णनात्मक है, धनात्मक नहीं है। कहते हैं आदि नाम जो गुप्त है, जो नाम पूरा है धनात्मक है, तो उसके बारे में कोई विरला ही जानता है। और अब वह गुप्त नाम, धनात्मक नाम हमें मिल गया है, और फिर उस नाम का हम इस तरह से जाप करते हैं जैसे कर रहे हैं। ये बात सही है कि हम वही काम करते हैं जो हमें सरल लगता है,
हम कम कर रहे हैं और नाम को जप रहे। तो भाई, यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि मान लो एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरण भजन कर रहा है और उसको नाम का स्मरण करते हुए उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। उसका ख्याल एक जगह नहीं टिक पाता है, हालांकि वह एक जगह बैठा हुआ है और अपने मन को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, मगर नहीं जोड़ पाता है। अगर वह व्यक्ति ही नहीं सही तरह से सिमरण कर रहा, जो कि एक जगह बैठकर नाम का स्मरण कर रहा है, तो फिर भाई, जो चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप रहे हैं, तो उनका ख्याल कैसे टिक पाता होगा? क्या उनका ख्याल नहीं भटकता होगा? क्या उनका मन इधर उधर नहीं दौड़ता होगा? क्या उनका ध्यान एक जगह स्थिर रह पाता होगा? तो नहीं भाई, नहीं। मगर जो व्यक्ति सुबह उठकर पूरे हृदय के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नाम का स्मरण करते हैं और जिसका ध्यान सद्गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर वही व्यक्ति चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए भी नाम का स्मरण भजन करता है, तो उसका सिमरन सफल हो जाता है। ये समझे उसके लिए बोनस है। मगर जो व्यक्ति करते ही नहीं है, राम नाम सब कोई कहे, नाम ना चीन कोई। अब चाहे राम नाम कह लो, चाहे गुरु नाम कह लो, मगर यह सभी नाम एक ही है। तो भाई, किसको परख है इस नाम की? कौन जानता है? नाम चीन सद्गुरु मिले, नाम कहां वे सोए, केवल वही नाम सच्चा है, पूरा है, जो हमें पूर्ण संत सद्गुरु ने दिया है। अगर हम उस नाम को चलते फिरते काम धंधे करते हुए पूरी तवज्जो के साथ नहीं जपते, नाम जपते समय हमारा ध्यान कहीं ना कहीं और ले जाता है, तो फिर भाई, हमें इस तरह से नाम जपने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिक रहा, हमारा ख्याल इधर उधर भटक रहा है, कर तो हम नाम का सिमरन रहे हैं और हमारा मन तो एक जगह ठहरा ही नहीं, अंदर तरह तरह के विचार चल रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे आप सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर लो, फिर चाहे चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप लो, कोई फायदा नहीं है। अगर हमें जो सद्गुरु ने नाम दिया है, सच्चा नाम दिया है, उसका हमें फायदा लेना है, उससे हमें लाभ लेना है। फिर चाहे हम सुबह सुबह अमृत वेला में उठकर नाम जपे, फिर चाहे चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए नाम का स्मरण करें। अगर चाहते हैं कि हमारी परमार्थ के मार्ग पर तरक्की हो, तो फिर भाई, हमें इस तरह से नाम का सिमरण करना है कि जिससे हमारा ख्याल जो इधर उधर भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, तो वह ख्याल नाम के साथ जुड़ जाए। क्योंकि नाम वह अमृत है जिसे अगर हमने एक बार पी लिया, तो फिर हमारी आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी और हमारा मन जो विषयों में आसक्त है, तो फिर वह आसक्ति से अपने आप को निवृत्ति पा लेता है, जैसी माया मन में हो। क्योंकि हमारा मन तो संसार की माया में रमा हुआ है, इसी कारण इस संसार की माया को ही सच समझकर बैठा हुआ है। जैसे परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस और सारी जिंदगी ही इसमें भेद कर देता है। इसीलिए समझा रहे हैं कि जैसी माया मन में हो, हमारा मन जैसे इस माया में रमा हुआ है, तो वैसे ही इस मन को नाम में रमा। फिर अगर ऐसे नाम का सिमरन करते हैं तारांडल वेद के, तब अमरापुर जाए। इसलिए भाई, इस तरह से नाम का सिमरन भजन करो कि हमें लाभ हो, हमारा काम बन जाए। हमें सुबह सुबह अमृत वेला में उठ जाना चाहिए और जो हम सिमरन करें तो वह तसल्ली के साथ करें, श्रद्धा भावना के साथ करें, तवज्जो के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ नाम का सिमरन करें। अपने अंदर से सभी बुरे विचार निकालकर अपने मन को इस संसार की माया से हटाकर अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह रखकर सद्गुरु के प्रेम में ऐसे अपने आप को जोड़ लें। अपने मन को, अपनी आत्मा को फिर सारा दिन ही हम उस नाम के साथ जुड़े रहेंगे। सुबह अमृत वेला में नाम का स्मरण करें और फिर दिन में चलते फिरते नाम का स्मरण करते हैं, तो फिर हमारे लेखे में और इजाफा करता है और हमारा मन और खुश होता है और पवित्र होता है और आत्मा और ज्यादा से ज्यादा शब्द को पकड़ती है। सुमिरन सूरत लगाई कि अपने मन को सिमरन के साथ जोड़कर, अपनी सूरत को अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर, सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु ना बोल, अपना मुंह बंद कर लो। जो बाहरी संसार की बेफजूल की बातें हैं, उनकी तरफ से अपने मुख को बंद कर लो। यानी जो हमारी इंद्रियों का मुख है, हमारी जो वासनाओं का मुख है, तो उसे भी शांत करना है, बंद करना है। इसलिए इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें, जितना गहराई में उतरो। यह संत मार्ग है।
परमार्थ मार्ग है, जो जितनी ज्यादा गहराई में डुबकी लगाता है तो उतनी ही ज्यादा रसातल की रसाई लेकर ऊपर आता है। सुमिरन सूरत लगाई के सुमिरन इस तरह से करो कि जिससे आत्मा इस तरह से अंदर डूब जाए, जुड़ जाए शब्द के साथ, कि जैसे इस बाहरी मुख से कुछ नहीं बोलना है और अंदर के मुख से जो मन बकबक करता रहता है, भोग विलास की बातें करता रहता है, शक्तियों की बातें करता रहता है, तब वह भी न बोले। बाहर के पट के सभी तरह की शक्तियों को बंद करके आंखों को बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया, यानी इन 9 द्वारों को बंद करके बाहर के पट के अंदर के पट खोल। अंदर के जो पट हैं तो वह ऊपर के पट है जहां परमात्मा रहता है, उस ओर चढ़ने की कोशिश करो। तो हमें इस तरह से नाम का सिमरन करना है। अगर इस तरह से नाम का सिमरन करेंगे फिर ही कुछ बनेगा, वैसे कुछ नहीं बनेगा। फिर चाहे कितनी भी माला फिर लो, कितने भी नाम जप लो, फिर चाहे चलते फिरते नाम जप लो, अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिका, हमारा ख्याल ही इधर उधर भटकता रहा, तो फिर भाई चाहे कैसे भी नाम जप लो, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यह तो केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना है। कबीर मुख सोई भला जा मुख से। नाम आप लोग सोच रहे होंगे कि यह मुख, बाहरी मुख, तो यह मुख नहीं, असली मुख तो वह है जो अंतर का मुख है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जहां हमारा मन इंद्रियों का बोलबाला है। और अगर उसको यदि नाम के बारे में समझा जाए, कबीर मुख सो ही भला, जहां मुख से नाम जाप, मुख नाम नानक से मुख, किन्ने ना तो भाई वह मुख किस काम का, किसी काम का नहीं है, जो एक पल के लिए भी उस परमात्मा के नाम को नहीं। विचार तो ऐसे ही लोग हैं जो कि इस भव सागर से पार हो जाते हैं, तो इस तरह से नाम को जपना है। तो भाई जो हम सोचते हैं कि चलते फिरते नाम का सिमरन करेंगे तो हमारा कुछ बनेगा, तो ये भाई उन्हीं के लिए है जो सुबह सुबह शाम नाम का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे लोग नाम का सिमरन भजन चलते फिरते करते हैं, तो फिर उनका सिमरन सफल हो जाता है और उन्हें और तरक्की मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह नाम का सिमरन भजन करें और रात्रि में भी और चलते फिरते भी सुबह सुबह यह संकेत मिले तो समझ जाना कि परमात्मा का वास घर में है। अगर आपको सुबह ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाना कि आपके घर में परमात्मा का वास हो चुका है, परमात्मा की आपके ऊपर अपार कृपा होने वाली है। तो वह संकेत क्या है? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। साध संगत जी, उस परमात्मा को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। परमात्मा के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि परमात्मा की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। और इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि परमात्मा हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि परमात्मा की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, तो परमात्मा का वास आपके घर में होता ही है। फिर चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, वह जब परमात्मा का घर में वास होता है तो आपको महसूस होने लगता है। कई बार तो आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से वह लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों के कारण वह लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वह कभी तो परमात्मा की भक्ति करते हैं और कभी छोड़ देते हैं। तो परमात्मा की भक्ति में, आराधना में नागा नहीं डालना चाहिए। परमात्मा की भक्ति में नागा डाल देते हैं तो यह कभी नहीं डालना चाहिए। कभी भक्ति करते हैं और फिर कई दिन नहीं करते तो यह सही नहीं है। परमात्मा की भक्ति में कभी नागा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस कारण से ही परमात्मा लौट जाते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में परमात्मा तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता। वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं परमात्मा की भक्ति तो करता हूं, लेकिन फिर भी परमात्मा मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं। आपके यह सब कर्तव्य आपके परमात्मा को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि परमात्मा का वास आपके घर में हो चुका है।
जब आप सो रहे होते हैं और आपके अचानक ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल जाती है, और साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही ऐसा सपना दिखाई दे, जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होता है कि परमात्मा आपके घर में है। और यदि आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, ऐसी आवाजें अगर आपको सुनाई देती हैं, तो यह दूसरा संकेत होता है कि जिससे पता चलता है कि परमात्मा आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं और तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है, यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी अगरबत्ती की, ना अन्य किसी चीज की। बस आपको यह अजीब सी सुगंध है। यह सुगंध आपके पूजा घर से आती है। अब वह घर जिस जगह भी होगा वहीं आपको सुगंध आएगी। जितना आप पूजा घर के पास जाते हैं तो उतनी ही आपको सुगंध ज्यादा आती है। तो यह महक, यह सुगंध देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके घर में परमात्मा का वास हो चुका है। और अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब परमात्मा का वास होता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसीलिए आपको महक आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती। जब आप परमात्मा की भक्ति कर रहे होते हैं, परमात्मा की आराधना कर रहे होते हैं, तो उस समय यदि कोई जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है, और यह आपके साथ सप्ताह में 3-4 बार लगातार होता है कि जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तो यह उसी समय ही हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। इन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या किसी अन्य चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं, मंदिर, भगवान की मूर्ति का फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मां रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर सफलता हासिल होती है, तो यह परमात्मा की कृपा की निशानी है। परमात्मा उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से परमात्मा खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख क्यों ना हो, मगर वह हमेशा खुश रहते हैं, परमात्मा के भाव में रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी परेशानी से डर नहीं लगता, वह निडर रहते हैं। वह हर मुसीबत का हंसकर सामना करते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, तो माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है, शंख की आवाज भी देती है। शुभ संकेत, हिंदू धर्म में शंख को खास स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे, तो यह एक शुभ संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। और यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे, या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने अपने बछड़े को दूध पिलाएं, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने वाली है। यह बताता है कि आपकी पूजा भक्ति सफल हो रही है और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होने वाली है। परमात्मा आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। परमात्मा की भक्ति करते समय, आराधना करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे।
तो यह इस बात का संकेत है कि परमात्मा ने आपके मन की बात सुन ली है। आपके सभी दुख दूर होने वाले हैं। अगर आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती इस्तेमाल के भी आपके घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो यह समझ लेना कि आप पर परमात्मा की कृपा और साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। यदि परमात्मा की पूजा पाठ करते समय जो दीपक जलाया था तो उसकी लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा भक्ति सिद्ध होने वाली है। परमात्मा की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह सुबह अमृत वेला में न से 5 बजे के बीच में यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए, तो यह भी परमात्मा का संकेत है, क्योंकि वह परमात्मा ही आपको उठा रहे हैं भक्ति आराधना करने के लिए, और यह भी परमात्मा का एक संकेत है। परमात्मा आपकी भक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा 5 बजे के बीच देवी देवताओं की शक्तियां जागृत होती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 से 5 के बीच उठना कामयाब होने का संकेत है, और इसी समय में परमात्मा की भक्ति करके जो भी इच्छा आप करते हैं, तो वह परमात्मा तक पहुंच जाती है। परमात्मा आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको अपने सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है, और जिस जल को आप पी लेते हो, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला रहे हैं, तो यह भी परमात्मा की कृपा से ही संभव है, क्योंकि दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं शिक्षित होने के बाद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, जो बीमारियों से बचे हुए हैं, तो उन पर भी परमात्मा की विशेष कृपा है, क्योंकि सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं असर पड़ता, बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए जो निरोगी है, तो उन व्यक्तियों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। और आपको अपने जीवन में अच्छी पत्नी मिली है, अच्छे संस्कारी बच्चे मिले हैं, तो यह भी उस परमात्मा की कृपा से ही संभव है, क्योंकि अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को खुशहाल बना देता है। लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, तो पूरे जीवन को नरक बना देता है। सही गलत में अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, तो उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है, जिसे क्रोध आता ही नहीं है, जिसका मन शांत है, जो हर परिस्थितियों से सामान्य रहकर निपटना जानता है, तो ऐसे लोगों पर परमात्मा का हाथ होता ही है, तभी यह संभव हो पाता है। परमात्मा हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, इसीलिए परमात्मा ने अपना रूप ही देकर सद्गुरु को मृत्यु लोक में भेज दिया है। इसलिए हमें उनका हुक्म मानना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वह भी परमात्मा का रूप ही होते हैं। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी, तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए, और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहां कहां सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।